बलूचिस्तान के इलाके संजावी में सिक्योरिटी फोर्सेज और CTD की कार्रवाई। कालादम तंजीम के 7 दहशतगर्द हलाक। मारे जाने वाले दहशतगर्द टारगेट किलिंग तखरीबकारी की वारदातों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। IMF बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब। एजेंडे में पाकिस्तान शामिल। $1.1 अरब क़िस्त के इजरा पर हतमी फैसला होगा। IMF इजलास की खबर पर स्टॉक मार्केट में मंदी तेजी में बदल गई। मार्केट मंफी से मुस्बत जोन में आ गई। भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी क़ुव्वत से जवाब देगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में पाक भारत कशीदगी पर गौर। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों से आगाह किया। JUI सरबराह ने कहा मोदी इस्लाम दुश्मन है, मुसलमानों से दुश्मनी में हमेशा आगे खड़ा नजर आएगा। पाकिस्तान को इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। कौंसलर पाकिस्तानी मिशन जवाद अजमल का खिताब। कहा पाकिस्तान के पास जाफर एक्सप्रेस हमले के शवाहिद मौजूद हैं। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम गर्म और खुश्क। आज दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। कराची में आज भी सूरज आग बरसाएगा। पारा 38 तक जाएगा। गर्मी 42 डिग्री की महसूस होगी। लाहौर में दिन के औकात में पारा 41 तक जाने का इम्कान। आने वाले दिनों में हीट वेव की पेशगोई। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने कैनाल मनसूबा मुस्तरद कर दिया। सूबों के इत्तफाक राय के बगैर कोई नई नहर नहीं बनेगी। मामला दोबारा इरसा को भिजवाया जाएगा। पंजाब हुकूमत को जारी पानी दस्तियाबी का सर्टिफिकेट भी खत्म। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। तमाम सूबों के नुमाइंदे शामिल होंगे। इफ़हाम व तफ़हीम तक वफाकी हुकूमत आगे नहीं बढ़ेगी। CCI का फैसला। बुशरा बीबी को जेल में अलग कुशादा कमरे में रखा गया है। मैट्रेस, कुर्सी, मेज़ और अलमारी दी गई है। लाइट और पंखे का इंतज़ाम है। दिन में 2 बार तिब्बी मुआयना किया जाता है। एडवोकेट जनरल ऑफिस ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। नवंबर एहतजाज के 29 मुकदमात। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तमाम मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 20 मई तक तौसी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम नए प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। बड़े शहरों में मरहलावार बहाली के प्रोग्राम की मंजूरी। पहले मरहले में 59 बड़े शहरों में सीवरेज एंड ड्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। बिजली के बिलों का बोझ कम करने के लिए सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे। हज फ्लाइट ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद से 393 आज़मीन को लेकर परवाज़ रवाना हुई। लाहौर एयरपोर्ट से परवाज़ 150 आज़मीन को लेकर गई। क्वेटा से पहली परवाज़ ने 151 हुज्जाज को लेकर उड़ान भरी। हज फ्लाइट ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार। कहा कैनाल तनाज़ा हल हो चुका। वफाकी हुकूमत कोई नई नहर नहीं बनाएगी। सूबों की मुशावरत के बगैर पेशरफ नहीं हो सकती। नहरों की स्कीम पर 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा को NFC अवार्ड मिलेगा। ज़म अजला का हक भी दिया जाएगा। हर सूबे को उसके हिस्से का पानी मिलेगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जून में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास दोबारा होगा। हम किसी को हक खाने नहीं देंगे। एक सूबे के दूसरे सूबे के साथ मसाइल बैठ कर हल करने का फैसला किया गया। ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी का CCI के फैसले का खैर मकदम। बबल्लो बाईपास के सिवा तमाम धरने ख़त्म करने का ऐलान। आज इजहार तशक्कुर किया जाएगा। वकील रहनुमा सरफाज मेतलो का कहना है कि मुतनाज़ा कैनाल्स का मनसूबा ख़त्म कर दिया गया, जो वकला और सिंध के अवाम की जिद्दोजहद का नतीजा है। बबल्लो बाईपास पर मुजाहिरीन का जश्न, फायरिंग, आतिशबाजी का मुजाहरा, ढोल की थाप पर रक्स। धरना ख़त्म करने का ऐलान 14 रुकनी कमेटी करेगी। डहर की और कनकोट में भी धरना ख़त्म। कौमी शाहराह के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बहाल।
जंग का खतरा मौजूद, 2-3 दिन अहम है। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर, हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। दोनों जौहरी ताकतों के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। मुल्क को खतरा हुआ तो एटमी हथियार भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय हुकूमत की बौखलाहट, वजीर दिफा का इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिया। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात, पाकिस्तान का दोस्त ममालिक को एतमाद में लेने का मिशन। इसहाक डार का कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से रब्ता, भारतीय एकतरफ़ा इक़दामात पर फैसलों से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर करीबी राब्ते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। कतरी वज़ीर आज़म का तनाज़ात के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। पानी के हर कतरे के लिए हम लड़ेंगे अपने आखिरी खून के कतरे तक। हम वहां से शुरू होते हैं जहां खौफ खत्म होता है। हमें ना डराएं, हमसे डरें। हुकूमत एक एपीसी बुलाए। तहकीक व तफ्तीश अब शुरू हुई है और इल्जाम पहले ही लग गया जी कि ये पाकिस्तान ने किया है। ये झूठ अब चलने वाला नहीं है। अगर हमारा पानी इन नहरों में, इन दरियाओं में नहीं बहेगा तो इसमें तुम्हारा खून बहेगा। पहलगाम वाक़े पर इल्ज़ामात मुस्तरद, भारत के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन हम आवाज़। तहरीक इंसाफ का APC बुलाने का मुतालबा। सेनेट इजलास में खिताब करते हुए अली जफ़र ने कहा, भारत का सिंतास मुआहदे पर हमला ऐलान जंग है। दुनिया मोदी सरकार के प्रोपेगेंडे को अच्छी तरह पहचान चुकी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, दरियाओं में पानी नहीं बहेगा तो भारत का खून बहेगा। पहलगाम LOC से 200 किलोमीटर दूर कैसे 4 अफराद अंदर जा सकते हैं? 7 लाख फौज की मौजूदगी में इतना बड़ा हमला सवालिया निशान है। सेनेटर फैसल वाडा का भी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने पर जोर, कहा वजीर आज़म PTI समेत तमाम जमातों को एक जगह बिठाएं। पाक भारत कशीदगी, तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का इरादा। कहा, चाहते हैं दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती कशीदगी में जल्द अज जल्द कमी आए। अपने खित्ते और इससे बाहर नए तनाज़ात नहीं चाहते। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठ का पलंदा करार। भारत में जब भी कोई वाक़या होता है इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोप दिया जाता है। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का इक़दाम गैर कानूनी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा भारतीय इक़दामात की वजह से खित्ते में कशीदगी बढ़ी। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे, परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, समा की खुसूसी कवरेज, शेर दिल जवानों के कदमों की धमक से दुश्मन पर लर्जा तारी। शाहिद खान आफरीदी की भी तकरीब में शिरकत। जनूबी वज़ीरिस्तान में आम कमेटी के दफ्तर के करीब धमाका, 7 अफराद जाँ बाख, 21 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। 3 की हालत तशवीशनाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। मजीद 17 खवारिज हलाक। 3 रोज़ के दौरान मारे गए खवारिज की तादाद 71 हो गई। असलहा और गोला बारूद बरामद। लाहौर में पुलिस का एक्शन, चेयरिंग क्रॉस पर 23 रोज से जारी ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना खत्म करा दिया। 70 से जायद मुजाहिरीन जेर हिरासत। ऑपरेशन के बाद मॉल रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। स्पेन और पुर्तगाल में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के बाद बहाली जारी। फ्लाइट्स और ट्रेनों की आमदरफ्त का शेड्यूल मुतासर, मुसाफिर परेशान। वजीर आज़म स्पेन का कहना है कि ग्रिड ऑपरेटर्स ने मुल्क में 50% इलाकों की बिजली बहाल कर दी। ब्रेकडाउन यूरोपीय यूनियन नेटवर्क में फनी खराबी की वजह से हुआ। रूस ने यूक्रेन के साथ 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान कर दिया। रूसी सदारती तर्जुमान के मुताबिक जंगबंदी 8 मई से 10 मई तक बरकरार रहेगी। सदर पुतिन ने जंगबंदी का ऐलान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया। इस दौरान दूसरी जंग अजीम के खात्मे की फतह की तकरीबात भी मनाई जाएंगी। रूस अगर संजीदा होता तो फौरी तौर पर जंगबंदी का ऐलान करता। यूक्रेनी सदर का रद्द अमल।
और कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की पार्टी आम इंतखाबात जीत गई। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का फतह का ऐलान, 343 नशिस्तों के साथ अक्सरियती पार्टी बन गई। कारकुनान का जश्न। NDP के सरबराह जगमीत सिंह अपनी नशिस्त जीतने में नाकाम, पार्टी सरबराही से इस्तीफ़ा दे दिया।